हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग क्लास में। और आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सीरीज के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात और, यदि आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने पहले क्लास में कॉन्सेप्ट और टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखेंगे 24 है, 24 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 12 है, 18 है, 36 है, 90 है। तो आप 24 के बाद लॉजिक सोचना थोड़ा मुश्किल है तो आप 12 से लगाइए। देखेंगे 12 से 18 हुआ यानी कि प्लस 2 हुआ, फिर 18 से 36 हुआ यानी कि प्लस यहाँ पे सीधे 18 हो गया, और 36 से 90 हुआ यानी कि प्लस 54 हुआ यहाँ पे। तो आप देखेंगे जिस तरह से नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे कुछ लॉजिक बन ही नहीं पा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, लॉजिक समझिए कि मैं लॉजिक क्या लगा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 12 से 18 हुआ, तो आप देखेंगे यदि हम 12 को 1.5 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। उसी प्रकार 18 से 36 हुआ यानी कि हम यदि हम 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 36 से 90 हुआ यानी कि हम 36 को 2.5 से गुना करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। यदि आप देखेंगे जो मैं गुना कर रही हूँ किससे कर रही हूँ, 1.5 से, 2 से और 2.5, यानी कि आप जिससे मैं गुना कर रही हूँ उसमें ध्यान से देखेंगे तो 0.5 मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। यानी कि अब इस साइड तो इंक्रीज हो रहा था, हम 12 से पीछे की तरफ जाएंगे तो 0.5 माइनस करिएगा, तो 1.5 में से 0.5 माइनस करिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि 12 से 12 को गुना करिएगा तो 12 ही आएगा। फिर 12 से पीछे की तरफ जाइएगा 24 के तरफ, तो कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, 0.5, यानी कि 1 में से 0.5 माइनस करिएगा तो 0.5 ही आएगा। तो 12 को 0.5 से गुना करिएगा तो 24 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, आप इसका 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि एसएससी जीडी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए आप, ये 1 से 3 हुआ, फिर 3 से 6, 6 से 11, 11 से 18, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर लास्ट में 42 है। तो यदि आपको आप देखेंगे 1 से 3 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ है, 2। फिर 3 से 6 हुआ यानी कि यहाँ पे 3 इंक्रीज हुआ। फिर 6 से 11 हुआ यानी कि यहाँ पे 5 बढ़ गया है। फिर 11 से 18 हुआ यानी कि यहाँ पे 7 बढ़ गया है। फिर 7 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे 2 इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, 5 इंक्रीज हुआ, 7 इंक्रीज हुआ, तो एक तरह से आप देखेंगे ना तो ये क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। यदि 7 के बाद प्राइम नंबर देखें तो क्या होना चाहिए, 9 नहीं 11 होगा। तो यदि आप 18 में 11 को ऐड करिएगा तो 29 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 29 से अगर चेक करना है कि हमारा करेक्ट है, बिल्कुल ही 100% करेक्ट है, तो 11 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 13। यदि 29 में 13 जोड़िएगा तो आएगा 42, निकल के आ गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने प्राइम नंबर इंक्रीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि अगला पद कौन सा होगा या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। यहाँ पे सीधा पूछा है इस सीरीज में कि कौन सा गलत है। तो गलत निकालना है हमें, तो उससे तो हमें सही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा ये 36 है, फिर 49 हुआ, 144 हुआ, 196 हुआ और 256 हुआ। और ये क्वेश्चन वही बच्चा पहचान पाएगा जिसको होल स्क्वायर याद है, वरना ये होने वाला नहीं है किसी से। तो आप देखेंगे 36 किसी का ना किसी का होल स्क्वायर है, तो ये 6 का होल स्क्वायर है। फिर आप देखेंगे 49, ये 7 का होल स्क्वायर है।
आप देखेंगे 144 ये 12 का होल स्क्वायर है, 196 ये 13 का होल स्क्वायर है, और 256 ये 256 6 का क्यूब है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर हुआ, 7 का स्क्वायर हुआ, फिर 12 का स्क्वायर हुआ, फिर 13 का स्क्वायर हुआ, फिर 6 का क्यूब हो गया, है ना। तो एक बार आप पेन का कलर चेंज करके बताती हूँ। आप देखेंगे जो स्क्वायर है उसका गैपिंग देखिए, 6 से 7 हुआ यानी कि 1 बढ़ा, फिर 7 से 12 हुआ। तो अगर 7 से 12 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 5 बढ़ गया। होल स्क्वायर की बात कर रही हूँ, वो भी बढ़ रहा है। फिर 12 से 13 हुआ यानी कि फिर 1 बढ़ा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 से 5 फिर 5 से 1, तो फिर यहाँ पे 5 ही बढ़ना चाहिए था लॉजिक के अनुसार, क्योंकि 1 बढ़ा फिर 5 बढ़ा फिर 1 बढ़ा फिर 5 ही बढ़ना चाहिए था। यदि 13 में 5 बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 28, और 28 का होल स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होगा, ये 784 है, जो कि ये इस तरह से हो नहीं रहा है। दूसरा लॉजिक लगाते हैं। वन 96 ओहो 256 एक्चुअली ये 6 का क्यूब भी होता है और 16 का स्क्वायर भी होता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। सॉरी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं इसको फिर से बताती हूँ आपको, ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। देखिए फिर से देखिए ध्यान से प्लीज़, एक बार फिर से देखिए आप लोग। ये 6 है, ये 49 है, ये 6 है, ये 49 है, ये 144 है, 196 है, और ये 256 है। तो ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, फिर 144 12 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 196 13 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 14 का स्क्वायर रहेगा 196, फिर 256 16 का होल स्क्वायर होगा। अगर आप होल स्क्वायर में गैपिंग करिए तो पता चलेगा कि सीक्वेंस किसका चल रहा है, यानी कि 6 से 7 हो रहा है होल स्क्वायर में, यानी कि 1 बढ़ गया, फिर 7 से 12 हुआ यानी कि 5 बढ़ गया, फिर 12 से 14 हुआ यानी कि +2 हो गया, फिर 14 से 16 हुआ यानी कि +2 हो गया। तो आप देखेंगे ये 1 बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। तो ये इस तरह से हो नहीं पा रहा है। तो ये होगा कैसे, यदि 36 के बाद 7 है तो आप देखेंगे 2-2 का गैपिंग है, तो ज़्यादा चांस होगा कि 2-2 का ही सीक्वेंस चलना चाहिए। यदि हम 1 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 6 से 7 हुआ यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए था, 2। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये टाइप राइटर ने क्वेश्चन ही गलत कर दिया है। यहाँ पे 36 के बाद 49 और 49 के बाद 100 होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है। 24 क्वेश्चन देखिए आप, जो कि इसमें पूछा गया कि दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। तो 6 3 6 12 24 48 है। तो देखिए आप 3 से 6 हो रहा है, 6 से 12, 12 से 24 और 24 से 48। तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24
और 24 दूनी 48। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप 3 को 2 से गुना करिएगा 6, जो कि 6 यहाँ पे। फिर 6 को 2 से गुना करिएगा 12, जो कि 12 यहाँ पे है। फिर 12 को 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 24, जो कि 24 यहाँ पे है। और 24 को 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 48, जो कि 48 यहाँ पे है। यानी कि हमें देखा जाए तो सीक्वेंस क्या हो रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है। जो नंबर है वो 2 गुना बढ़ रहा है। तो यानी कि हम 48 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, बच्चा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। मैं इसमें आज पूरा फिनिश ही कर देती हूँ नंबर सीरीज का, टोटल 30 क्वेश्चन करा के। और मुझे लगता है जो बच्चा 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा उसके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। तो 25 में देखिएगा 7 से 9 हुआ, पूछा है। अच्छा, इसमें भी पूछा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। इसमें पद कौन सा गलत है ये पूछा है इसमें। तो आप देखेंगे 7 से 9 हुआ, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है, 2। फिर 9 से 17 यानी कि इंक्रीज हुआ 8 है। फिर 17 से 42, यानी कि 25 इंक्रीज हो रहा है। फिर 42 से 91 हो रहा है, यानी कि 42 से हो रहा है कितना, 91, यानी कि 49 हो रहा है ये इंक्रीज। और आप यदि 91 से वो 172 हो रहा है, यानी कि 81 इंक्रीज हो रहा है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे इस नंबर को जो इंक्रीज हुआ है, ये सब किसी न किसी का होल स्क्वायर। जैसे 81 देखेंगे तो किसका होल स्क्वायर है, 9 का होल स्क्वायर है। उसी प्रकार 49 को देखेंगे तो किसका होल स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 25 5 का होल स्क्वायर है। और 8 किसी का होल स्क्वायर ही नहीं है। मतलब यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ तक तो किसी न किसी का स्क्वायर है। तो आप देखिए 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, यानी कि एक तरह से किस तरह से नंबर है, ये ओड नंबर का सीरीज चल रहा है। यानी कि 5 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3। यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए था। फिर 3 के बाद गैपिंग से 3 के बाद फिर यहाँ पे 2 का होना चाहिए था। सात से 2 हो गया, यानी कि प्लस कितना हुआ, 2। स्क्वायर का ही गैपिंग चल रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे 9 के बदले 8 कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर ये गैपिंग, हाँ ये 9 गलत है, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। देखिए मैं यहाँ पे फिर से समझाती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या, 7 है, फिर 9 है, फिर 17 है, फिर 42 है, फिर 91 है, और यहाँ पे 172 है। तो हमने क्या गलत लगा, हमें यहाँ पे 9। यदि हम 9 के बदले यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8, तब जाके सीक्वेंस बनता। यदि आप देखेंगे 7 से 8 हुआ, यानी कि +1, फिर 8 से 17 हुआ, यानी कि +9, फिर 17 से 42 हुआ, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज 25 हुआ। फिर 42 से 91 हुआ, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज 49 हुआ। फिर 91 से 172 हुआ, यानी कि यहाँ पे 81 इंक्रीज हुआ। अब आप देखेंगे एक का ही होल स्क्वायर होता है, 9 3 का होल स्क्वायर होता है, 25 5 का होल स्क्वायर होता है, 49 7 का होल स्क्वायर होता है, और 81 9 का होल स्क्वायर होता है।
तो आप देखेंगे यहाँ पे ओड नंबर का सीरीज चल रहा है, तो यानी कि 7 की जगह पे 8 होगा, तभी जाके हमारे सीक्वेंस कंप्लीट होगा, यानी कि 9 यहाँ पे गलत पद है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी जीडी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये देखें तो 2017 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पीछे का भी क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचन चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। तो आप देखेंगे ये 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यदि आप 8 देखेंगे, अच्छा मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे 8 से 27 हुआ, 27 से 64 हुआ, 64 से 125 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन 8 है, 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। ये देखेंगे 2 3 4 5, तो आगे क्या होना चाहिए 6, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एसएससी जीडी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन समाप्त कर दिया जाए, ताकि मैं कल से लेटर सीरीज और मिक्स सीरीज दोनों क्वेश्चन एक साथ करा सकूं। और यदि आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो मैं बार बार बोलती हूँ, आप पहला क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, क्योंकि ये चीज़ रट्टा मारने वाला तो है नहीं। मुझे लगता है कोई भी सब्जेक्ट किसी में आप रट्टा मार ही नहीं सकते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आप कोई भी सवाल सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर हो। रटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी प्रकार का भी एग्जाम हो, वहाँ पर रट्टा हुआ तो चलता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो पहले आप पहला क्लास ज़रूर देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से फिगर बना के समझाया है कि किस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और सबका एक एग्जाम्पल देकर समझाया। तो प्लीज़ आप पहला क्लास ज़रूर देखिएगा जाके। तो देखिए 27 क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखेंगे तो 119 है, 119 से 114 हुआ, फिर 114 से 109 हुआ, फिर 109 से 104 हुआ, फिर 99 हुआ। तो आप देखिए 119 से 114, फिर 109, फिर 104, फिर 199। तो आप देखेंगे जो नंबर है ना घट रहा है। जब नंबर घटता है तो घटा के कर लेते हैं। आप देखेंगे 119 से 114, देखिए आप देखेंगे कितना कम हुआ, तो आप देखेंगे 5 नंबर कम हो रहा है यहाँ पे। फिर 114 से 109 हुआ तो कितना कम हो रहा है, इधर भी 5 नंबर कम हो रहा है। फिर 109 से 104, यानी कि इधर भी 5 नंबर कम हो रहा है। फिर 104 से 99, यानी कि इधर भी 5 नंबर कम हुआ। तो आप सीरीज देखेंगे तो 5-5 नंबर कम हो रहा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जीडी 2013 में। तो आप इस डर में नहीं रहिएगा कि एकदम से क्वेश्चन मुश्किल पूछेगा, मतलब बैलेंस बना के क्वेश्चन पूछता है। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन पूछा है। तो 199 से आप फिर माइनस कर दीजिए 5, तो 99 में से -5 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 94, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। कितना हलवा क्वेश्चन है, सीधा सीधा लड्डू बना के परोस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। तो आपको अगला पद निकालना है। तो देखिए ये 5 से
5 ही हुआ, यानी कि कितना बढ़ा 0। फिर 5 से 15 हो गया, यानी कि 10 बढ़ गया। 10 से 75 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना 60 बढ़ गया। फिर 60 से 525, आप देखेंगे लास्ट में क्या है बच्चों 525। और मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है कि यदि एकदम से नंबर बुम हो जाए, तो आप देख लो कहाँ 5 5 15 75 एकदम से 525 हो गया। तो 525 होने का क्या मतलब है, या तो स्क्वायर होगा या गुना होगा या फिर क्यूब होगा। तो जहाँ पे नंबर एकदम से बुम हो जाए तब वो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके गुना के तरीके से सोचना है। तो चलिए गुना करते हैं। यदि गुना करेंगे 5 से 5 लाने के लिए आप किससे गुना करना पड़ेगा 1 से। फिर 5 से 15, यदि 5 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 15 में 5 से गुना कर दिया जाएगा तो 15 पंचे 75 हो जाएगा। यानी कि आप देखें किस तरह से गुना कर रहे हैं, 1 गुना हुआ, 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ। एक तरह से ये भी प्राइम नंबर है। और 5 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा 7। यदि 75 में 7 से गुना करके देखिए क्या आ रहा है, 75 में 7 से गुना करिएगा तो 525 होगा। तो यानी कि 7 के बाद या आप देखिए यदि ये प्राइम नंबर का होगा तो यहाँ पे 11 से गुना होना चाहिए नेक्स्ट 525 में, या फिर 9 से। तो हम 525 में एक बार 9 से गुना करके देख लेते हैं ओड नंबर से। तो ये आ रहा है 4725। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का सीरीज नहीं चल रहा, ओड नंबर का सीरीज चल रहा, क्योंकि 9 आते ही ये जो संख्या चल रही है ओड नंबर माना जाएगा। क्योंकि जो ये 9 है ये 9 3 से डिवाइड होता है और 9 से होता है। तो अगर वो दो नंबर से डिवाइड हो रहे यानी कि वो ओड नंबर है। तो यदि हम 525 में 9 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4725, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है। एक बार यदि हम 525 को एक बार 9 से गुना के 11 से गुना करके देखते क्या आता है। 525 इंटू 11 करके देखते हैं। 525 इंटू 11 करके देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5775, जो भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि ओड नंबर का ही सीरीज चल रहा था। तो आप सभी को ओड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये तीनों नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी रीजनिंग का सवाल है ना वो सारे नंबर पे ही खेला गया है और कुछ नहीं है रीजनिंग में। यदि आपने नंबर पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत ईजी से हो। आप देखिए ना आपने जितने क्वेश्चन करे हैं अभी तक, या ये होल स्क्वायर पे चल रहा था, क्यूब पे चल रहा था, या फिर प्राइम नंबर या ओड नंबर, 3-4 चीज़ ही तो है। आपने इन 3-4 चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो आप समझिए आपने रीजनिंग पे कंट्रोल कर लिया। और एसएससी जीडी में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे तो देखिए तो सीधे सीधे 40 नंबर का रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन करना कितना सरल है। सिर्फ 4 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपको तीनों टाइप के नंबर्स पता होना चाहिए। दूसरा स्क्वायर पता होना चाहिए। तीसरा क्यूब पता होना चाहिए। और लेटर्स में भी यही होते हैं, लेटर्स का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, लेटर्स का अपोजिट पता होना चाहिए। और करना ही क्या है, रीजनिंग बहुत ही सरल है यदि आपने 3-4 चीज़ों को याद कर लिया तो, वरना बहुत मुश्किल है। फिर आप गुना भाग करते रह जाइएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ऐसे पूछा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। देखिए 10 है, 10 से 29 है, 29 से 66, 66 से 127, 127 के बाद 218। तो गैपिंग करते हैं। अगर 10 से 29 हो रहा है तो देखेंगे 10 से 29 हुआ यानी कि 19 बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर 29 से 66 हुआ यानी कि 37 बढ़ गया यहाँ पे। एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा नंबर थोड़ा चेंज करती हूँ। यहाँ देखिए 10 से 29 हुआ यानी कि 19 बढ़ गया। फिर 29 से 66 हुआ यानी कि 37 इंक्रीज हुआ था। फिर 37 से 127 हुआ, काफ़ी नंबर लगभग ज़्यादा ही है। 127, 61, फिर 127 से 218 हो गया। 127 से 218
18 हो गया, यानी कि 91 इंक्रीज हो गया। फिर आगे क्या होगा, यानी कि जैसे कुछ बने, अगर 19 दूनी 38 करे प्लस 1 कर दे तो 37 हो जाएगा। अगर 37 दूनी करे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरह से तो होगा नहीं। तो आप अंक को ध्यान से देखिए। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, सारा खेल नंबर पे है रीजनिंग में, और कोई बड़ी बात नहीं है रीजनिंग में। नंबर पे कंट्रोल कीजिए, हो जाएगा रीजनिंग, और आप 20 में से 18 क्वेश्चन तो सही करके आ ही जाएंगे। अब आप देखेंगे दो देखेंगे, सॉरी 8 10 देखेंगे, तो 10 को अगर ध्यान से देखिए तो किसी न किसी क्यूब के आसपास है। 29 भी देखेंगे तो ये भी किसी न किसी क्यूब के आसपास है। 66 भी किसी न किसी क्यूब के आसपास है। 127 ये भी क्यूब के आसपास है। 218 ये भी क्यूब के आसपास है। आपके कैसे मैम कैसे क्यूब के आसपास है, तो आप देखेंगे 10, यदि 8 होता है यहाँ पे तो 2 का क्यूब हो जाता, प्लस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 2 का क्यूब कर दूँ और प्लस 2 कर दूँ, यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 में 2 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 29 में देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 में 2 जोड़िएगा 29 हो जाएगा। फिर 4 का क्यूब करिएगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 64 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 66। उसी पर 127 ये क्या है 125 के आसपास है। और 125 किसका क्यूब होता है 5 का। यदि हम 5 का क्यूब कर दे और प्लस 2 कर दे तो क्या हो जाएगा 127। और 218 यानी कि 216, 216 किसका क्यूब है तो 6 का क्यूब है, और 6 का क्यूब में प्लस 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 218। 6 के बाद क्या हो जाएगा 7, क्योंकि क्या चल रहा है 2 3 4 5 यानी कि 7। यदि 7 का क्यूब करते हैं आप और प्लस 2 कर दे, 7 का क्यूब क्या होता है 343। 343 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 345, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखा क्या है, कुछ नहीं सवाल में, नंबर का खेल है। क्यूब याद है, क्यूब किया प्लस 2, क्यूब किया प्लस 2, मतलब क्यूब का सीक्वेंस चल रहा है और खुद से प्लस 2 कर रहे हैं इसमें, और कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा नंबर सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद ये नंबर सीरीज खत्म करके हम लेटर सीरीज और मिक्स सीरीज करेंगे। तो आप देखिए 30 है, 30 के बाद 42 हुआ, 42 के बाद 56, 56 में 72, 72 का 90, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए गैपिंग करते हैं। 30 से 42 करिए पहले, 30 से 42 बढ़ा तो ये 12 बढ़ गया। फिर 42 से 56 हो रहा है, यानी कि ये 14 इंक्रीज हो गया। फिर 56 से 72 हुआ, यानी कि ये 16 इंक्रीज हो गया। फिर 72 से 90 हुआ, 72 से 90 यानी कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18, तो देखेंगे 12 14 16 18। तो गैपिंग में आप देखेंगे कितना 2 2 का गैप है, क्योंकि देखेंगे आप 12 से 14 यानी कि 2 का गैप है। फिर 14 से 16 इधर भी 2 का गैप है, और 16 से 18 इधर भी 2 का गैप है। ये देखेंगे तो यहाँ पे डबल गैपिंग चल रहा है, यानी कि 18 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, तभी तो 2 का गैप आएगा। यदि हम 90 में 20 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करेंगे लेटर सीरीज और मिक्स सीरीज का। तो आप बिल्कुल भी कल का क्लास मिस मत करिएगा। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी अच्छे से तैयारी हो सके। एक कहावत है ना, कर भला तो हो भरा। यदि आपने अपने दोस्तों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो चलिए, थैंक यू।